अब एक और बेहद महत्वपूर्ण खबर जो पिछले हफ्ता पूरे देश भर में चर्चा में रही, तमाम अखबारों, तमाम टीवी चैनलों में भी चर्चा में रही, वो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक का। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमावर्ती राज्यों को लेकर लगातार बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, चाहे वो बिहार का सीमांचल का इलाका हो या फिर पश्चिम बंगाल का या फिर जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती इलाका हो। वो लगातार बैठक कर रहे हैं और दौरा भी कर रहे हैं। बिहार के भी 4 जिले जो सीमांचल क्षेत्र में पड़ता है उस पर भी अमित शाह की नजर है। इस साल अमित शाह सीमांचल का दौरा भी कर चुके हैं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमांचल को लेकर बैठक कर चुके हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बार फिर से देश के सीमावर्ती राज्यों के अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सीमांचल को लेकर केंद्र सरकार कोई बड़ा गेम प्लान पर काम कर रही है। इसी को लेकर दिल्ली में अमित शाह ने एक बैठक की। अब सवाल उठ रहा है कि अमित शाह ने बैठक क्यों की और क्या अमित शाह के माइंड में चल रहा है। दरअसल कहा जा रहा है कि सीमावर्ती राज्यों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना इस बैठक का मुख्य एजेंडा रहा। इसके अलावा अवैध घुसपैठ और सीमा पार जो गतिविधियां चल रही है उस पर नियंत्रण कैसे किया जाए, इसको लेकर मंथन किया गया। डेमोग्राफी में जो बदलाव की जांच की प्रगति की समीक्षा करना था। डेमोग्राफी चेंज के लिए जो कमेटी बनाई गई उसमें क्या कुछ हुआ है उस पर समीक्षा है। हाई लेवल कमेटी के काम की निगरानी करना, जो कमेटी पिछले कुछ महीने पहले बनाई गई थी उसमें अभी तक क्या कुछ काम हुआ है उसको निगरानी करना। इसके अलावा स्मार्ट फेंसिंग और डिजिटल निगरानी की भी समीक्षा की जा रही है। राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय कैसे स्थापित हो इसको लेकर अमित शाह ने बैठक की और चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संभावित खतरों का भी आकलन करना है, क्योंकि कई ऐसे सीमावर्ती क्षेत्र हैं जहां पर लोग आ जा सकते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करना मुख्य एजेंडे में रहा। इसके अलावा अवैध प्रवास और बसावट के पैटर्न का भी अध्ययन करना रहा, क्योंकि सीमांचल के क्षेत्र में लगातार पैटर्न बदल रहा है, समूह बदल रहे हैं, एक धर्म विशेष के लोग ज्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा है। सीमा प्रबंधन को मजबूत बनाने की रणनीति भी तैयार करना मुख्य एजेंडे में शामिल है सरकार का। इन तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई है। इसमें सीमावर्ती क्षेत्र के जितने भी जिले हैं वहाँ के एसपी, एसएसपी तो तमाम अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। दरअसल कहा यह भी जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से सीमावर्ती राज्यों में आबादी के बदलते स्वरूप की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई। कमेटी को जिम्मेदारी दी गई कि अवैध और प्रवास और सामान्य बसावट के पैटर्न, संगठित पलायन, विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समुदाय के बीच आबादी की संरचना में हो रहे बदलाव का अध्ययन करना है। इस कमेटी के गठन के बाद अमित शाह की बड़ी बैठक है। इस बैठक को लेकर जानकार कहते हैं कि सीमांचल इलाकों में भी तेजी से डेमोग्राफी बदला है और बीजेपी का नारा है जो यहाँ के लोग हैं वही सरकार चुनेंगे, विदेशी वोट नहीं डालेंगे। यानी डेमोग्राफी चेंज का असर परिसीमन पर भी पड़ने वाला है। इसलिए अमित शाह सीमांचल को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं, तमाम दौरा भी कर रहे हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि केंद्र शासित राज्य बनने पर सीमांचल को लेकर कयास तो लंबे समय से लगाए जा रहे हैं, लेकिन हालांकि आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। लेकिन जिस प्रकार से दौरा और बैठक सीमांचल इलाकों को लेकर अमित शाह कर रहे हैं, बड़ा गेम प्लान इनका है, क्योंकि घुसपैठ जिस पैमाने पर हुए हैं और डेमोग्राफी बदली है तो आगे सब कुछ चेक बैलेंस भी करना है। अब घुसपैठ और बदलते डेमोग्राफी राजनीति क्या है इस इलाके में वो हम आपको समझा देते हैं। दरअसल सीमांचल का इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है और लगातार यहाँ पे संख्या बढ़ रही है। बिहार की औसत से अधिक आबादी जो है मुस्लिम की इस क्षेत्र में रहता है। इसके अलावा जनसंख्या संरचना में बदलाव भी दर्ज किए गए हैं कई रिपोर्ट के मुताबिक, 2011 जनगणना के मुताबिक। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसमें परसेंटेज क्या है वो आपको बता देते हैं कि क्या क्या कुछ परसेंटेज है इन जिलों की, 4 जिलों की। पहले किशनगंज की बात कर लेते हैं, जहां पर मुस्लिम समुदाय 68% है और हिंदू समुदाय लगभग 31.4% है। इसी तरीके से कटिहार की बात करें तो 44.5% मुस्लिम समुदाय है और हिंदू समुदाय की बात करें तो 54.9% है। अररिया में बात करें तो लगभग 44.2% मुस्लिम समुदाय, जबकि 56.7% हिंदू समुदाय है। और उसी तरीके से पूर्णिया की बात करें तो यहाँ पे 38.5% मुस्लिम है, जबकि 60.9% हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर सरकार गंभीर क्यों है ये भी हम आपको समझा देते हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सीमा अवैध प्रवासन की चिंता है सरकार को।
सीमा सुरक्षा एक बेहद महत्वपूर्ण सरकार के लिए चिंता का विषय है। राष्ट्रीय सुरक्षा एक चिंता का विषय है। जनसंख्या एवं मतदाता सूची भी नज़र सरकार के माइंड में है कि भाई यहाँ पे परिवर्तन कैसे हुए, मतदाता कैसे बढ़ गए हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट भी आई कि यहाँ पे जितने लोग रहते हैं उससे ज़्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं। बाढ़ और आपदा प्रबंधन भी एक बेहद महत्वपूर्ण इस क्षेत्र का समस्या है। सीमावर्ती विकास, राजनीतिक महत्व, रणनीतिक महत्व भी है इस क्षेत्र का। सीमांचल को लेकर केंद्र सरकार गंभीरता से जो इन तमाम मुद्दों को लेकर देख रही है। अगर संक्षेप में अगर जानना चाहें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है सीमांचल का हिस्सा बांग्लादेश के निकट है और नेपाल से भी जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिए सीमा प्रबंधन बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अवैध प्रवासन की जो चिंता है वो इसलिए भी है कि केंद्र सरकार समय समय पर बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक चुनौती बताती रही है। सीमा सुरक्षा इसलिए है क्योंकि सीमा पर तस्करी, नकली भारतीय मुद्रा, मानव तस्करी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को रोकने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा इसलिए बेहद महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है कि सीमा क्षेत्रों का उपयोग असामाजिक या आपराधिक नेटवर्क द्वारा किए जाने की आशंका को देखते हुए सतर्कता जरूरी है। जनसंख्या और मतदाता सूची इसलिए क्योंकि समय समय पर मतदाता सूची के सत्यापन और नागरिकता संबंधी नियमों के पालन पर जोर दिया जाता रहा है और इसी कड़ी में SIR है। बाढ़ और आपदा प्रबंधन इसलिए क्योंकि कोसी, महानंदा और अन्य नदियों के कारण ये क्षेत्र बार बार बाढ़ से प्रभावित होता है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र माना जाता है। सीमावर्ती विकास के लिए इसलिए भी क्योंकि सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और संचार जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास पर विशेष योजनाएं चलाई जाती रही है ताकि सीमावर्ती क्षेत्र का विकास हो सके। रणनीतिक महत्व इस क्षेत्र का इसलिए है क्योंकि ये क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्गों के निकट है, इसलिए इसका सामरिक महत्व भी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं एक नए स्टेट को लेकर। दरअसल बिहार के पूर्वी भाग से सटे पश्चिम बंगाल के मुख्य रूप से 3 जिले जिनमें उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और दार्जिलिंग शामिल है। ये जिले बिहार के किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। इन जिलों में घुसपैठ के कारण कई इलाकों में डेमोग्राफी भी बदली है, इसी कारण अमित शाह की नजर इस पर है। बिहार और बंगाल दोनों जगह जब विधानसभा के चुनाव हुए तो घुसपैठियों को बड़ा मुद्दा बनाया गया था, अब उस पर काम भी हो रहा है। ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव की ओर से ये आरोप लगाए जाते रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों राज्यों के सीमावर्ती जिलों को काटकर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश कर रही है। बीजेपी वोट बैंक और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए कदम उठाना चाहती है। देश के सीमावर्ती राज्यों में लगातार बॉर्डर को सुरक्षित बनाने के लिए कंटीले तारों के अलावा एंटी क्लाइंब, स्मार्ट फिशिंग और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम से लैस किया जा रहा है। इसके अलावा बिहार और बंगाल को लेकर जो चर्चा है उसके मुताबिक 6 जिलों को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बयान दिया था कि किसी तरह का ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। तो ऐसे में नित्यानंद राय के बयान को अभी आधार बनाया जा रहा है कि अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि कोई अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, लेकिन देखना होगा आने वाले दिनों में क्या कुछ केंद्र सरकार की मंशा है, क्योंकि केंद्र सरकार उसी दिशा में राजनीतिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। इंतजार करना होगा और देखना होगा सरकार इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ आधिकारिक स्पष्टीकरण देती है।